क्या बिहार में मंत्रियों की कोई अहमियत नहीं? क्या बिहार में अफसर मंत्रियों की बिल्कुल नहीं सुनते? सवाल इसलिए क्योंकि एक खत सामने आया है जिसे एक मंत्री ने अपने विभाग के सचिव को लिखा है और इस खत के जरिए उन्होंने सचिव को कार्रवाई का निर्देश दिया है। दरअसल ये मामला है पथ निर्माण मंत्री कुमार शैलेंद्र का, जिन्होंने 26 जून को पथ निर्माण विभाग के सचिव को पत्र लिखा। पत्र में बताया गया है कि 23 जून को आई तेज आंधी में विक्रमशिला सेतु पर एक शेड उड़ गया और इस हादसे में एक शख्स विनय ईश्वर की जान चली गई। विनय ईश्वर बीहपुर विधानसभा क्षेत्र के सोनवर्षा गांव के निवासी थे। वे हर रोज मोटरसाइकिल से दूध बेचने के लिए भागलपुर आते जाते थे। उनकी मौत से उनके परिवार की रोजी रोटी छिन गई और अब वो दाने दाने के मोहताज हो गए। बीहपुर से ही मंत्री जी विधायक चुनकर आए हैं, लिहाजा उन्होंने सचिव को पत्र लिखकर मृतक के परिजनों को नियमानुसार सरकारी सहायता और सुविधाएं उपलब्ध कराने का आग्रह किया। इसी खत को आधार बनाकर विपक्ष अब राज्य सरकार को घेर रहा है। विपक्ष का कहना है कि यह खत सरकार की नाकामी का लिखित प्रमाण है। ये बिहार में सरकार कैसे चलाया जा रहा है, बिहार में मंत्री को किस तरह से बेभाव कर दिया गया है, यह स्पष्ट रूप से दिख रहा है। इंजीनियर शैलेंद्र कुमार जो पथ निर्माण मंत्री हैं, वो अपने ही विभाग के विभागीय सचिव को पत्राचार करते हैं और जिस तरह से विक्रमशिला पुल मामले पर एक यात्री की मौत पर मुआवजे का उन्होंने मांग किया है, ये अजीब तरह का और नए तरह का प्रयोग है और इससे स्पष्ट होता है कि बिहार में सरकार और सरकार के स्तर से मंत्री का कोई मतलब नहीं है। माननीय पथ निर्माण मंत्री ने शेड के चलते एक व्यक्ति की दुखद मौत के तकनीकी जांच के संदर्भ लिखा है। ये तकनीकी जांच कराइए कि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं है। तो तकनीकी जांच कैसे होगा? मुंह से बोल देने से हो जाएगा? भाई वो पत्र के आधार पर विभाग तकनीकी जांच करेगा। तो राष्ट्रीय जनता दल को तो आपदा की समझ नहीं रहे ना, क्योंकि आपदा में तो ये लूटने वाले संस्कृति के रहे हैं। माननीय पथ निर्माण मंत्री ने भविष्य में होने वाली घटना न हो इसके लिए गारंटी के लिए तकनीकी जांच का उन्होंने जो सलाह दिया बिल्कुल सही और सामयिक है। माननीय पथ निर्माण मंत्री जी की अगर बात करें तो वो उनके पारदर्शिता और कौशल विकास के तरफ अपने ध्यान को केंद्रित करता है कि उन्होंने पारदर्शिता का परिचय देते हुए विभाग के सचिव को पत्र लिखा और इस बात पे जोर दिया कि जो घटना घटी है उसकी कार्रवाई, उसकी जांच निष्पक्ष होनी चाहिए, जिसमें अनुशासनात्मक और प्रशासनिक जो जांच है उसको तत्परता के साथ पूर्ण किया जाए। आरजेडी ने इस बात को साबित कर दिया कि उनकी बिहार की राजनीति में समझ 3 बिंदुओं पर है: लटकाएंगे, अटकाएंगे और भटकाएंगे। 11 मई को इंजीनियर शैलेंद्र पहली बार जब मंत्री पद से नवाजे गए थे, तब उन्होंने पदभार ग्रहण करते वक्त कुर्सी पर बैठने से पहले कुर्सी को प्रणाम किया था। वो कुर्सी की अहमियत से वाकिफ हैं। उनका विभाग पथ निर्माण विभाग सड़क, पुलों और फ्लाईओवर से जुड़ा विभाग है। 2 साल पहले जून जुलाई में 20 दिन में 12 पुल गिरे थे, जिसके बाद 15 इंजीनियर निलंबित किए गए थे और सरकार ने ब्रिज मेंटेनेंस पॉलिसी लागू की। इसके बावजूद इस साल मई में विक्रमशिला सेतु का एक स्लैब गिर गया, जिसके बाद पुल से यातायात को बंद करना पड़ा था। इस महीने हुई जांच में पाया गया कि 23 पुल बेहद खराब स्थिति में है, जबकि 50 पुलों को तत्काल मरम्मत की जरूरत है। सवाल है, अगर मंत्री और सचिव आपस में बातचीत कर रहे होते तो क्या विभाग खुलकर पुल, पुलियों, सड़कों और फ्लाईओवर के हालात राज्य में बेहतर होते? विक्रमशिला पुल गिरने के मामले को लेकर शेड गिरने से एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। पथ निर्माण विभाग के मंत्री ने अपने सचिव को पत्र क्या लिख दिया। बिहार की राजनीति में बवाल पड़ गया। राष्ट्रीय जनता दल ने ट्वीट करके इस पत्र पर सवाल उठाया और कहा कि बिहार में मंत्री कितने असहाय हैं, कार्रवाई नहीं कर सकते, अपने सचिव के पास गुहार लगा रहे हैं कार्रवाई करने के लिए। सत्ता पक्ष का कहना है कि ये तकनीकी जाँच का मामला है, लेकिन सवाल सीधा है, चूँकि विपक्ष ने पूरा मामला उठाया है तो पत्र पर तो बवाल निश्चित तौर पर। ये विपक्ष का कहना है कि अब मंत्री की स्थिति से पता चलता है बिहार में सरकार कैसी चल रही है। सहयोगी मुकेश के साथ मुर्गो बालम, नक्षत्र न्यूज़, पटना।